सभी बच्चों को नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठ है, नवा पाठ जिसका नाम है सिकता सेतु। सेतु यानी होता है पुल और सिकता यानी बालू रेत। तो इस पाठ का अर्थ हो गया बालू रेत का पुल। प्रस्तुत है नाट्यांश है सोमदेव विरचित है कथा सरित सागर है इत्यस्य सप्तम अध्याय उपरि आधारितः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश, नाट्यांश का मतलब होता है नाटक का अंश, नाटक का भाग। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर इसके सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रयत्नशील कश्चित कोई तपोदत्त नामक है, तपोदत्त नाम के कुमार का चित्रण है, अर्थात उसके बारे में बताया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान। तस्य उसके मार्गदर्शनाय मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी पुरुष के वेश को धारण करने वाला देवराज इंद्र, देवराज इंद्र तत्र आगतवान वहां आ गया। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभि सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। तत्र वहां आगत्य आकर के देवराज है, देवराज अर्थात इंद्र सिक्ताभि बालू रेत से सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, सेतु अर्थात पुल के निर्माण का प्रयास करता है। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन वदति। एतत् यह दृष्ट्वा देख करके तपोदत्तः तपोदत्त प्रहसन हंसते हुए वदति कहता है। किमर्थम भो, अरे क्यों, किमर्थम यानी क्यों, बालुका भी जलबंधम निर्वासी, बालू रेत से पुल का निर्माण कर रहे हो, जलबंधम पुल निर्मासी निर्माण कर रहे हो, बना रहे हो। ततो देवराज है प्रतिवक्ति, तब देवराज कहते हैं यद कि अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुम शक्नोसि। यदि अध्ययन को बिना सुने और बिना पढ़े तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तदा तब अहमपि मैं भी बालुका भी बालू रेत से सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। देवराज के अभिप्राय को जान करके, ज्ञात्वा जान करके, तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा करने वाला गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल चला गया, गतवान चला गया। यहां से मूल पाठ की शुरुआत होती है, नाटक की शुरुआत होती है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या में लीन, तपोदत्त है तपोदत्त। इसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्य मानः अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बाल्ये बचपन में पिता के द्वारा क्लेश करता हुआ भी, समझाता हुआ भी विद्या को नहीं पढ़ा। नाधीतवान अस्मि, ये जो शब्द है इसमें तीन शब्द हैं, न, अधीतवान
और अस्मि, मैं यानी नहीं, अधीतवानी पढ़ा, अस्मि यानी हूँ, नहीं पढ़ा हूँ। तस्मात् सर्वै कुटुम्बी मित्री ज्ञाति जनैश्च गरित अभवन्। तस्मात् इसलिए, सर्वै सभी, कुटुम्बी परिवार वालों के द्वारा, मित्र मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च और भाई बंधुओं के द्वारा, गर्हित अभवम गरित हुआ, निंदित हुआ, अर्थात मेरी निंदा की गई। ऊर्ध्वम निश्वस्य लंबी श्वास लेकर के, अविधे अरे भाग्य, किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा यानी तो तब, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, आसीत यानी थी, तब कैसी बुद्धि थी। एतत् अपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा। परिधानै अलंकारै, परिधान यानी वस्त्र, अलंकारै आभूषण, वस्त्र और आभूषणों से, भूषित अपि भूषित होता हुआ भी, सुशोभित होता हुआ भी, न शोभते शोभित नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि कपड़ों से और अलंकारों से सुशोभित हुआ भी न शोभते शोभित नहीं होता है। किस प्रकार से, नरह व्यक्ति निर्मणि भोगी इव, निर्मणि यानी बिना मणि के, भोगी यानी होता है सर्प, इव यानी तरह, बिना मणि के सर्प के समान, सभायाम सभा में, यदि वा गृहे अथवा घर में। जिस प्रकार से बिना मणि का सर्प सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी घर में या सभा में शोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। किंचित विमर्श, किंचित यानी कुछ, विमर्श यानी सोच करके, कुछ सोच करके, बहुतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या, अर्थात मैं जो सोच रहा हूं उससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपति तदपि वरम, दिन में मार्ग में भटका हुआ शाम तक यदि घर आ जाता है वो भी ठीक रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो वो भी ठीक होता है। न असौ भ्रांतो मन्यते, यह भ्रमित नहीं माना जाता है। अतः अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्मि, इसलिए मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में लग जाता हूँ। जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये अरे, कुतः कहाँ से, अयम यह, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल यानी होता है लहर, उच्छलन यानी उछलने की ध्वनि यानी आवाज, अरे यह लहरों की उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरे व भवेत, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होगा। पश्यामी तावत, जरा देखता हूं। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को बालू रेत से पुल का निर्माण का प्रयास करते हुए देख करके, सहासम हंसी के साथ, हंत खेद है, नास्ति अभाव जगती मूर्खाणाम, नास्ति यानी नहीं है, अभाव यानी अभाव, जगती यानी संसार में, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का, संसार में मूर्खों का भाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तेजी से बहने वाली इस नदी में, मूढ़ है अयम यह मूर्ख, सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम हंसी के साथ, पार्श्वम उपेत्य नजदीक जाकर के,
भो महाशय, अरे महोदय, किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हो, विधीयते कर रहे हो, अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे परिश्रम को रोक दो, तुम परिश्रम बेकार में ही कर रहे हो। पश्य देखो, राम है बवंदे यम सेतुम, राम है, राम ने बवंदे बनाया, यम सेतुम जिस सेतु को, शिलाभि चट्टानों के द्वारा, मकरालये समुद्र में, अर्थात राम ने जिस पुल को समुद्र में चट्टानों से बनाया, पत्थरों से बनाया, विदधत बालुका भी तम, तम यानी उस को, बालुका भी बालू रेत से, विदधत बनाते हुए, तुम अति रामताम यासी, तुम यानी तुम, अति रामताम राम से भी बढ़कर यासी हो गए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र में जिस पुल को राम ने चट्टानों से बनाया था, पत्थरों से बनाया था, उसको, उस पुल को बालू रेत से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए हो। चिंतय तावत, जरा सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, बालू रेत से कहीं पुल बनाया जा सकता है। पुरुष है, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, क्यों मेरा अवरोध कर रहे हो, क्यों मेरे को रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है, प्रयत्न करने से कौन सा कार्य नहीं होता है। का आवश्यकता शिलाना, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। इसका संधि विच्छेद होगा, का आवश्यकता, का यानी क्या आवश्यकता है, जरूरत, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यामि, बालू रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प से। तपोदत्त है, तपोदत्त बोल रहा है, आश्चर्यम आश्चर्य है, किम सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यसि, क्या बालू रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थाशंति किम, सिक्ता यानी बालू रेत, जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में, जल के बहाव में, स्थाशंति रुकेगी क्या। भवता चिंतितम नैवा, आपके द्वारा सोच लिया गया है या नहीं। पुरुष है, सोत्प्रासम, उत्साह के साथ, चिंतितम चिंतितम, सोच लिया है, सोच लिया है, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोच लिया है। नाहम, नाहम जो शब्द है उसमें दो शब्द हैं, न और अहम, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, दीर्घ संदेश में। सोपान सहायतया, सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, विश्वसमी विश्वास करता हूँ, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्य एव गंतुम क्षम अस्मि, समुत्प्लुत्य उछल करके ही, गंतुम जाने में, क्षम अस्मि समर्थ हूँ। तपोदत्त है, स व्यंगम, व्यंग के साथ, साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेयम अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान को भी, अतिक्रामसी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात हनुमान से भी बढ़कर हो। पुरुष है, स विमर्शम, विमर्श के साथ। कह अत्र संदेह है, यहाँ पर क्या संदेह है, किंच और क्या। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम, कि बिना लिपि के और बिना अक्षर ज्ञान के, तपो भी एव केवलम, केवल तपस्या के द्वारा, बिना लिपि के और बिना अक्षर ज्ञान के, केवल तपस्या के द्वारा, यदि विद्या वशेषु ते, यदि विद्या तुम्हारे वश में हो जाए, तो सेतु ऐसे तथा मम, तथा उसी प्रकार से, मम मेरे, ऐसा सेतु यह सेतु हो सकता है। कहने का तात्पर्य है
कि जिस प्रकार से बिना लिपि के और बिना अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या के द्वारा तुम विद्या को सीख सकते हो, तो उसी प्रकार से मैं भी इस सेतु का निर्माण कर सकता हूं। तपोदत्त सवै लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जा के साथ अपने मन में कह रहा है, आत्मगतम अपने मन में कह रहा है, अरे अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुष अयम अधिक क्षिपति, मुझको ही उद्देश्य करके यह भद्र पुरुष सज्जन पुरुष आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ पर सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो यह भगवती शारदा अर्थात सरस्वती की तिरस्कार है, अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव विद्या अभ्यास मया करणीय, गुरुकुल जाकर के ही विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही अर्थात मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, अरे मनुष्यों में श्रेष्ठ, ना हम जाने मैं नहीं जानता हूं, यत की कह अस्ति भवान, आप कौन है, भवान यानी आप, कह कौन अस्ति यानी है, आप कौन है। परंतु भवद्भी उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु लेकिन भवद्भी आपके द्वारा उन्मीलितम खोल दी गई हैं, में नयन युगलम मेरी दोनों आंखें, तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मान अहम अपि सिक्ता भी एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ, प्रयत्मान है प्रयास करता हुआ, मैं भी बालू रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तत् इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करता हुआ जाता है। ये आपका चैप्टर खत्म। यहां से अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, कौन बचपन में विद्या को नहीं पढ़ा। उत्तर होगा तपोदत्त है। दूसरा ख तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त है, लगा हुआ है। उत्तर होगा तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या। मकरालय समुद्र में, कह कौन, शिला भी चट्टानों से, सेतुम बबंध सेतु को बनाया। तीसरे का उत्तर होगा राम है, अर्थात राम ने। मार्ग भ्रांत है संध्याम कुत्र उपैति, मार्ग से भटका हुआ शाम को कहाँ जाता है, घर जाता है, गृहम। पांचवें एक होगा पुरुष है सिक्ता भी किम करोति, पुरुष बालू रेत से क्या करता है, पुल बनाने का प्रयास। सेतु निर्माण प्रयासम, प्रयासम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। अनधीत तपोदत्त कई गरित अभवत, न पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित होता है, निंदित होता है, अर्थात उसकी बुराई की जाती है।
किताब में से देख करके लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ इसका उत्तर, ध्यान से सुनेंगे। कई जो है इसके स्थान पर आप लिख देंगे कुटुंब भी मित्रई ज्ञाति जनैश्च। ख तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। केन प्रकारेण, इसके स्थान पर आप लिख देंगे तपश्चर्या। तपश्चर्या ऊपर लिखा हुआ है, यही यहाँ पर लिख देंगे। ग तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त ने पुरुष की कौन सी चेष्टा को देखकर हंसा। काम चेष्टाम के स्थान पर आप लिख देंगे सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम। घ तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने में उसका प्रयास कैसा कहा गया है। कीदृशः के स्थान पर आप लिख देंगे सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासः। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः, कहा गया था गुरुकुल, तो कुत्र के स्थान पर गुरुकुलम। प्रश्न नंबर 3, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। 4 शब्द दे रखे हैं जो भिन्न प्रकृति का है, उसको छांट करके अलग लिखना है। जैसे अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम में सेतुम है, उसी प्रकार से निस्वस्य चिंतय विमृश्य और उपेत्य, इसमें से हो जाएगा उपेत्य। निस्वस्य चिंतय विमृश्य चिंतय। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, इसमें से हो जाएगा करिष्यामि। तपो भी दुर्बुद्धि सिक्ता भी कुटुंब भी, इसमें आ जाएगा दुर्बुद्धि। प्रश्न नंबर 4, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो रेखांकित पद है वो किसके लिए आया है, ये आपको लिखना है। अलम अलम तव श्रमेण, तव जो आया है वो आया है पुरुषाय। पुरुषाय। न अहम, अहम भी पुरुष के लिए आया है, लिख देंगे पुरुषाय। भवता, ये भी आया है पुरुष के लिए, तो इसमें तीसरे में पुरुष आ जाएगा। मया, ये आया है तपोदत्त के लिए, तपोदत्ताय। और पांचवा में, ये भी तपोदत्त के लिए आया, तो पांचवें में भी आ जाएगा तपोदत्ताय। ख अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। हा विधे किम इदम मया कृतम, ये बोलता है तपोदत्तः। किसको बोलता है, विधिम। तपोदत्तः विधिम। दूसरा है भो महाशय किम इदम विधीयते, ये बोलता है तपोदत्तः पुरुषम, पुरुष को बोलता है। भो तपस्विन कथम माम उपरुणसी, ये बोलता है पुरुष है, किसको बोलता है, तपोदत्तम। सिक्ताभि जल प्रवाहे स्था शंति किम,
सिकता जल के प्रवाह में रुकेगी क्या? तपोदत्तः पुरुषम। ना हम जाने कोस्ति भवान, इसमें भी तपोदत्तः पुरुषम। प्रश्न नंबर 5, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तपश्चर्यया, इसके स्थान पर आप लिख देंगे कया। तपोदत्त है, इसके स्थान पर लिख देंगे कह। नद्याम, इसके स्थान पर कस्याम आ जाएगा। अक्षर ज्ञानम, इसके स्थान पर किम। विद्याध्ययनाय किमर्थम। गुरुगृहम, इसके स्थान पर है कुत्र। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। संकल्पस्य सातत्येन, समस्त पद हो जाएगा संकल्प सातत्येन। उसी प्रकार से अक्षराणाम ज्ञानम, इसका हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितुः चरणई, इसका बनेगा पितृ चरणई। गुरोः गृहम, इसका बन जाएगा गुरु गृहम। और अंत में है विद्याया अभ्यास है, इसका बन जाएगा विद्याभ्यास है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुते, इनका विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम का नयनयोः युगलम। अब है जल प्रवाहे, इसका बनेगा जलस्य प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, इसका बनेगा तपसः चर्यया। जल उच्छलन ध्वनि, इसका बन जाएगा जलस्य उच्छलन ध्वनि। और अंत में बन जाएगा सेतोः निर्माण प्रयासम। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। जिस प्रकार से अलम चिंतया, अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले अलम लिखेंगे और भय की तृतीय विभक्ति बना देंगे। यहाँ पर तो आ जाएगा अलम, ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लिख देंगे भयेन। दूसरे में भी उसी प्रकार से होगा, अलम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे कोलाहलेन, कोलाहलेन। कोलाहल का कोलाहलेन बन जाएगा। उसी प्रकार से पीछे जो वाक्य दे रखा था उसी का अनुसरण करते हुए शुरू के शब्द को चेंज कर देंगे।
घर के स्थान पर आप लिख देंगे गृहम, बाकी जो का त्यो आ जाएगा गृहम। पर्वत का पर्वतम, बाकी जो का त्यो पूरा वाक्य आ जाएगा। अक्षर ज्ञानम, इसके स्थान पर आप लिख देंगे परिश्रमम, ऊपर बिंदी लगा देंगे। अभ्यास के स्थान पर अभ्यासम, बाकी पूरा वाक्य आ जाएगा। अब संध्याम यावत ग्रहम उपैति, संध्याम के स्थान पर आप लिख देंगे मासम, बाकी यावत ग्रहम उपैति। और वर्ष के स्थान पर आ जाएगा वर्षम, बाकी जो का तो आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। होमवर्क करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। सभी छात्रों का धन्यवाद।